कासमी साहब, आपको लगता है उन लोगों को एहसास होगा कि गलती हुई थी, फालतू में भ्रम फैलाने की कोशिश की, अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश की, कोरोना की वैक्सीन को लेकर जो कि जीवनदायक थी, उस पर भी सवाल खड़े कर दिए गए? जी समीर भाई, जिस आप यूएई के फतवे का जिक्र अभी कर रहे हैं, फतवा काउंसिल ने जो दिया था जी, आपको याद होगा उस वक्त भी टीवी 9 ने इसका जिक्र किया था, इसी फतवे का। बिल्कुल। और ये फतवा पूरी दुनिया के उलमा को, पूरे मुल्क के उलमा को टीवी 9 ने दिखाया था, और मैं भी आपकी एक डिबेट में शरीक हुआ था। बिल्कुल याद है मुझे। और उस वक्त इस पर गुफ्तगू हुई थी कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, जी वैक्सीनेशन होना चाहिए। और आज जो ये सब हिमायत करके आ रहे हैं, मैं आपको एक चीज, छोटा सा एक एग्जांपल आपको देता हूं इसका। ये हमारे लोगों की एक कमजोरी है कि वो किसी भी चीज की निगेटिविटी की तरफ बहुत जल्दी से जाते हैं। हाँ। जब पोलियो का टीकाकरण इस पूरे मुल्क में हो रहा था, तो उसमें ये फैलाया गया था कि स्पेशली ये टीका मुसलमानों के लिए लाया गया है, और इसलिए लाया गया ताकि मुसलमान नपुंसक हो जाएं और उनको ये बच्चे पैदा ना हो। इसलिए मैंने देखा कि हमारी माई बहनें जिहालत की वजह से उन टीका लगाने वाली टीमों को मार पीट रही थी और घरों से निकाल रही थी, जबकि हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह नदवा और दारुलूम जैसे इदारे फतवा दे चुके थे कि उस टीके को लगवाना चाहिए। तो ये समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो सरकार इनकी हेल्प करने के लिए, ये सरकार इनकी तरक्की के लिए, जो पूरा देश जहां दौड़ रहा होता है तरक्की की दौड़ में, समाज का एक हिस्सा ऐसा है जो मुस्लिमों को निगेटिविटी में लाकर के पीछे रखना चाहता है, और उनको ये एहसास दिला दिया कि इसमें गाय की चर्बी है, इसमें सुअर की चर्बी है। और गाय की चर्बी इसलिए लाया गया उसमें ताकि हिंदू लोगों को कंफ्यूजन हो जाए, और सुअर की चर्बी का इसलिए लाया गया ताकि मुस्लिम लोगों को कंफ्यूजन हो जाए। हाँ। और ये देश के लोग जो एक बड़ी बीमारी से बच जाएंगे उस टीके से, ये जो है उस बीमारी से ना बच पाए। आज सऊदी हुकूमत ने जिस अंदाज में ये शर्त लगा दी है वैक्सीन लगवा करके आएंगे, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। और ये कदम उठाना इसलिए भी जरूरी था कि दुनिया से लाखों लाख लोग वहां जा रहे हैं, उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि वो टीकाकरण करवा करके लोग आए। लेकिन मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं, मैं भी सफर भी लगातार कर रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि भारत सरकार ने इसके तमाम हिफाजती इक़दामात उठाए हुए हैं। और हर एयरपोर्ट पर जो है वो टेस्ट का इंतजाम है कि आप टेस्ट करवा सकते हैं, या हर एयरपोर्ट पर आपसे मांगा जा रहा है कि आप कोविड का टेस्ट करा करके पिछले 24 घंटे का लाए हैं कि नहीं लाए हैं। तो हमारी सरकार ने पूरे हिफाजती इंतजामात किए, उसके बावजूद भी सऊदी हुकूमत ने ये शर्त लगा दी है, तो अच्छा हुआ। नहीं तो ये लोग जिस तरह पहले इसके अंदर एक कंफ्यूजन, एक शक पैदा कर रहे थे, तो सही बात है। यही वजह है कासमी साहब कि दोबारा हमने इस चर्चा को खास तौर पर रखा सऊदी अरब सरकार के इस फैसले के बाद, ताकि उन लोगों को भी समझ में आए जो कि धर्म का नाम लेकर जाहिलियत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसा सिर्फ हमारे देश में ही नहीं हो रहा था, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी ऐसे तमाम मौलाना उलेमा निकलकर सामने आ गए जो कि कोरोना वैक्सीन को दोष देने लगे, चंद सवाल उठाने लगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।